हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. मसल contraction is triggered. Option A, when high level of oxygen and sugar are released by the sarcolemma. Option B, when a surplus of ATP is released by nerve motor unit. Option C, by release of a neurotransmitter at a synapse that directly causes actin and myosin to slide. And option D, by the nerve releasing a neurotransmitter which triggers a flow of calcium that attaches to actin, that is the thin filaments, and expose the myosin binding sites. देखो क्वेश्चन में बोला है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन ट्रिगर्ड कब बढ़ जाएगा. देखो जब नर्व एंडिंग से हम देखते हैं एसिटाकोलिन रिलीज होगा सिनेप्टिक फॉलिकल से. ठीक है, वो जो एसिटाकोलिन है दैट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर. तो जब नर्व से रिलीज हुआ न्यूरोट्रांसमीटर तो वो मसल फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं सार्कोलेमा, वहां पे जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल, जिससे फर्दर मसल फाइबर में जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि कैल्शियम आयन का स्टोरेज करके रखती है, जिसे हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होते हैं कैल्शियम आयन, एंड वी नो दैट कैल्शियम आयन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन. तो देखो जैसे ही नर्व से रिलीज होंगे न्यूरोट्रांसमीटर, वो ट्रिगर कर देंगे कैल्शियम का फ्लो. ठीक है, कैल्शियम रिलीज होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जिससे फर्दर कैल्शियम आ जाएगा प्रोटोप्लाज्म में. एंड वी नो दैट कि एक्टिन फिलामेंट पर प्रेजेंट होते हैं 3 सब यूनिट स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं ट्रोपोनिन प्रोटीन. और इसकी जो एक सब यूनिट होती है दैट इज फॉर कैल्शियम आयन बाइंडिंग साइट. ठीक है, और एक होती है इनिबिटरी साइट और एक होती है ट्रोपोमाइसिन बाइंडिंग साइट. तो कैल्शियम आयन बाइंडिंग साइट है तो ट्रोपोनिन से बाइंड होगा, जिससे फर्दर हम क्या देखते हैं, देखो फ्लो ऑफ कैल्शियम दैट अटैचेस टू द एक्टिन फिलामेंट. ठीक है, एक्टिन फिलामेंट पर प्रेजेंट है ट्रोपोनिन, उसकी सब यूनिट जो है कैल्शियम आयन बाइंडिंग साइट, वहां कैल्शियम बाइंड होगा एंड फर्दर ये एक्सपोज कर देगा मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को, क्योंकि मायोसिन के पास प्रेजेंट होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट. फर्दर एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर द मायोसिन फिलामेंट एंड एक्टिन और मायोसिन के बीच में क्रॉस ब्रिजिंग होगी, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी. इस तरीके से ये होती है एक्टिन फिलामेंट और ये मायोसिन फिलामेंट. इनमें जब क्रॉस ब्रिजिंग होगी तो क्या होगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, सो हियर डी इज द करेक्ट आंसर. बेस्ट ऑफ लक.